नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉच डॉग और मैं हूं आदित्य झा। इस वीडियो में बात करेंगे ममता बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीति में एक हलचल सी मचा रखी है। एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश है ममता बनर्जी की और उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका यह मानना है कि यूपीए अब कोई एग्जिस्ट नहीं करता है और कांग्रेस में अब वो दम नहीं है जो कि मोदी सरकार का सामना कर सके और उन्हें हरा सके। इसके पीछे कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का भी हाथ है और उन्होंने हाल में ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने 90% चुनाव हारे हैं और ऐसी पार्टी से हम उम्मीद नहीं कर सकते जो कि अमित शाह और मोदी जैसे रणनीतिकार का सामना कर सकेंगे। हालांकि इसमें शिवसेना के संजय राउत जाकर के राहुल गांधी के से मिले और उन्होंने आकर के कहा कि अगर मोदी सरकार को हराना है तो सभी विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस का साथ देना ही होगा। फिलहाल आपको हम एक और जानकारी दे दें, आज सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें ममता बनर्जी को नहीं बुलाया गया था। यानी कि अब ये जो एक मतभेद है, भेदभाव है अंदर में, वो सामने आ रहा है, वो दिख रहा है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस में कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और इसलिए टीएमसी त्रिपुरा, गोवा जैसे छोटे राज्यों में कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को तोड़ें और किसी तरीके से वहाँ पे अपने आप को स्थापित करें और यह दिखाएं कि ऑल ओवर इंडिया में उनकी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि इतना तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है ममता बनर्जी के साथ वो यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 19 सीट थे। उसके अलावा टीएमसी के का कोई जो जनाधार है वो अन्य किसी राज्य में नहीं है। हालांकि अगर अलायंस करेंगे तो इससे संभव हो सकता है, लेकिन बिना कांग्रेस के सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत ये तमाम राज्य जो हैं वहाँ पर बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि कम से कम 180 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 180 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है और उससे कहीं ना कहीं यह निर्धारित हो जाता है कि एनडीए की सरकार बनेगी या यूपीए की। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई है और उसमें कहीं ना कहीं ये बात जो सामने आ रही है वो यही है कि अन्य पार्टियों को भी लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो कोशिश है इससे विपक्ष कमजोरी होगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में अभी 2 साल का समय है, 2 साल से ज़्यादा का समय है। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी होना है और उसके बाद देखा जाएगा कि कांग्रेस का रुख कैसा रहता है। अभी जो 5 राज्य के चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्या उसमें कुछ राज्य कांग्रेस जीत सकती है या फिर भाजपा को अच्छी टक्कर दे सकती है। तब जाकर के यह निर्धारित होगा कि यूपीए जो है, जिसे हम यूपीए कहते हैं, लेड बाय कांग्रेस, उसमें कितनी पार्टियां आएंगी और किस तरह से सपोर्ट कांग्रेस को मिलने जा रहा है। आप देखते रहिए द वॉच डॉग। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।